हाय फ्रेंड्स, माय गार्डन ओवरव्यू विद प्लांट्स नेम के पार्ट 2 के साथ मैं फ्रेंड्स हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी ड्राइंग रूम की ये गार्डन वाली बाहर की वॉल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो शेड है उसके नीचे 2 पिलर्स हैं। पिलर्स के दरमियान में एक हमने क्यारी बनाई हुई है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने इस गुलाब की बेल और ये फॉक्सटेल पाम के पास हमने पार्ट 1 को एंड किया था। पार्ट 2 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेन जो प्लांट है वो शहतूत का ट्री है और उसके साथ ये बड़े पोट्स रखे हुए हैं और उनके नीचे ये छोटे प्लास्टिक के पोट्स रखे हुए हैं। मैंने ये प्लास्टिक के पोट्स, इनमें के नीचे इतने ज़्यादा होल्स होते हैं कि ऑलमोस्ट समझे कि ये नीचे बिल्कुल ही समझे ओपन होते हैं। तो इनके अंदर इस तरह से मैंने प्लांट्स लगाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं सीडलेस लेमन के ये प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनमें मैं कटिंग्स लगा लेता हूँ। एयर लेयरिंग्स जो कामयाब होती हैं वो इनमें लगा देता हूँ। जब ये ग्रो कर जाते हैं तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स में इन्हें तकसीम कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चिड़िया आई, उसने बीट की, उसमें शहतूत का सीड था जिसकी वजह से ये शहतूत यहाँ पर उग गया और हमने इसे फिर छाँव के लिए इसे उगने दिया और ये आप देख रही हैं इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। यहाँ से जब दोपहर में सूरज आता है तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धूप आती थी, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत थी कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्री हो। तो जब ये यहाँ पर ये ग्रो करने लगा तो फिर हमने यहाँ से इसे नहीं उखेड़ा, तो ये जो है इस तरह से फिर ग्रो करता गया। और ये चूँकि ये ग्राफ्टेड नहीं था तो मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ्ट लगाया। तो मैंने इसलिए इसे ग्रो करने दिया था कि यहाँ मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ये मैंने यहाँ पे इसकी एक किस्म लगाई है और यहाँ पे ये दूसरी किस्म लगाई है। तो इस तरह से मैंने किया। तो इसमें से 2 जो मेरे ग्राफ्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। एक अभी होने वाला है, जब होगा तो इस पर फिर मैं एक वीडियो डालूँगा। तो इसकी 2-3 वैरायटियाँ मैंने इस पर लगा दी हैं। फर्स्ट पिलर को इस क्लोरोडेंड्रम की वाइन ने कवर कर रखा है। इस तरह से ये इसके ऊपर क्लाइंबिंग कर रही है। जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियों का स्टार्ट होता है तो इस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और भर कर आते हैं और इनका फिर मंज़र देखने के काबिल होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये ग्रो कर रही है। इन दोनों प्लांट्स ने इस तरह से सूरज की रोशनी को कवर कर रखा है। सूरज की जो दोपहर की शुआएं हैं वो इन प्लांट्स पर नहीं आती और यहाँ पर एक ठंडक का माहौल बना रहता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि पौधों को एक ठंडक का एहसास हो। और जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि मैं प्लांट्स की गैदरिंग कर देता हूँ, तो इस तरह से ये प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। ये मेरा बहुत ही ख़ास प्लांट और मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। इसे बैरिंगटोनिया प्लांट कहते हैं। ये बैरिंगटोनिया ट्री की सूरत में ग्रो करता है। इसके जो लीव्स होती हैं थोड़े थिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें शाइनिंग होती है। तो इसकी लीव्स की लुक भी बहुत प्यारी है और इस तरह से टॉप पे ये ग्रो कर रहा है। इस पे फ्लावर्स जो आते हैं वो इस तरह से चमक सी देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इस पर लाइट्स लगी हुई हैं, छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए हैं। तो इस पे वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और जब बारिश के कतरे या पानी के कतरे उन फ्लावर्स पे स्टे करते हैं तो ऐसे लगता है कि छोटी छोटी लाइट्स जो हैं वो चमक रही हैं। तो इसकी तस्वीर में आप देख रही हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इसके फ्लावर जो हैं ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नायाब जो है ट्री है। 3 बड़े पोट्स में, एक में ये फॉक्सटेल पाम लगा हुआ है और एक में क्लोरोडेंड्रम लगी हुई है और तीसरे में जो है बैरिंगटोनिया का ट्री लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये 3 बड़े गमलों में ये 3 प्लांट्स लगे हुए हैं और इनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रख रहे हैं। ये लीव अब निकलने वाला है। तो ये जब खुद ही ये ऑटोमेटिकली एयर क्लीनर होता है। तो अब ये एक और मेरी बहुत ही खूबसूरत वाइन, ये कॉम्ब्रिटम की वाइन है। इसे स्टारलाइट भी कहते हैं। रेड कलर के फ्लावर्स ऐसे शोलों की सूरत में निकलते हैं। मुझे लगा कि ये प्लांट मेरा ज़ाया हो गया है, शायद ग्रो नहीं करेगा। ये 1 साल का हो गया है। तो आप देखें बहुत ही स्लो ग्रो करता है और जब ग्रो कर जाएगा और इस पर फ्लावर्स आएंगे तो फिर देखने के काबिल होंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये बोस्टन IVY है। ये वाइन ये भी बहुत खूबसूरत वाइन है। ये जो है मौसम के साथ अपने कलर्स तब्दील करती है। ग्रीन एंड रेड ये मिक्सचर, इस तरह से कलर चेंज करती है। फ्रेंड्स, ये एरोकेरिया का मेरा प्लांट है और यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ फिर और प्लांट्स ये नीचे देखेंगे, नीचे रखे हुए हैं।
नीचे जो आप देख रही हैं ये फायर क्रैकर का प्लांट है, इस पे भी फ्लावर्स बहुत ही नुमाया और बहुत ही खूबसूरत आती हैं। तो इस तरह से ये इन 3 पॉट्स के नीचे मैंने प्लांट्स को रखा हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। जो आपने बोस्टन आईवी वाइन देखी है वो बहुत ही खुद ब खुद जो है वॉल्स पर ग्रो कर जाती है, और अगर ये किसी मट्टी में थोड़ी सी रह जाए तो मट्टी में भी जो है अपनी रूट्स को पकड़ लेती है। इस तरह से नीचे जो है पोट्स को रख कर मैं यहाँ पर कटिंग्स भी लगा लेता हूँ, छोटे छोटे पौधों को भी रख देता हूँ जो ज़्यादा जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह से वो ग्रो करती हैं। ये छोटा सा पोट जो आप देख रहे हैं इसमें जो है मैंने अपना जो है यहाँ पर ये देखें, इस छोटे पोट में जो है ये बेबी सन रोज़ थी और ये छोटी सी डक में मैंने जो है वो वनिंग ज्यू लगाई हुई है और साथ में बोनसाई प्लांट था। और ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सैंड पेपर वाइन है, इस पे फ्लावर्स जो हैं बहुत खूबसूरत तरीके से खिलते हैं और ऐसे लगते हैं कि पेपर से बने हुए फ्लावर्स हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और जब इस पे फ्लावर्स आते हैं तो इसकी लुक और इसकी खूबसूरती फिर देखने के काबिल होती है। हमने इस तरह से अपने प्लांट्स को बाहर एक बेड बनाकर उस पर रेड कलर की टाइल लगाकर और उस पर फिर लाइट्स लगाकर, और लाइट्स भी जो हैं वाटर प्रूफ लाइट्स हैं, इस तरह से लाइट्स लगाकर इस जगह को खूबसूरत बनाया है। ये जो आप देख रही हैं ये ट्री लाइरेटा फाइकस का ट्री है, ये बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, इसकी लीव्स बहुत नुमाया होते हैं, इसे बिग फिग ट्री भी कहते हैं। ये प्लांट बर्ड ऑफ पैराडाइज का है, इसे बनाना ट्री भी कहते हैं। इस पे ऑरेंज कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, हमिंग बर्ड्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। मैंने नीचे के इस बेड के निचली साइड पे ऐसे मैंने प्लांट्स को रखा है जिनकी लीव्स की लुक बड़ी कलरफुल है, और इस तरह से नीचे फिर इसके बॉर्डर्स पे कुछ सैकुलेंट्स प्लांट्स को रखा है। ये देखें आप, इस सैकुलेंट को ब्रियोफिलियम कहते हैं, इसके थाउजेंड्स ऑफ बेबीज़ पैदा होते हैं। आप ये देखेंगे ये इसकी सारी समझेंगे आपने इसकी सीडलिंग की थी, और जो है ये देखें नीचे जब ये ऊपर से छोटा सा बेबी नीचे गिरता है तो इसके नीचे भी बेबी पैदा हो जाते हैं, और उसके लीव के गिर्द सारे ये देख रहे हैं ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को आप इससे अलहदा करके और यहाँ ग्रो कर सकते हैं। ये एक और आप सैकुलेंट प्लांट देख रहे हैं, तो इस तरह से ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये देख रही हैं ये छोटी वैरायटी देख रही हैं ड्रेसिनिया की, ये इस लास्ट में लिली का प्लांट है, इस पर फ्लावर्स भी आते हैं लेकिन इनकी जो पत्तों की खूबसूरती है, लिली के पत्तों की जो खूबसूरती है कलर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये मेरा एक प्लांटर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा प्लांटर है जो कि जो है ये एक बूट की शक्ल है और तस्मे इसके ओरिजिनल हैं, और इसका जो ये इसकी बॉडी है ये प्लास्टर पेरिस से बनी हुई है, वर्निंग जू इसमें मैंने ग्रो किया हुआ है। तो ये जो आप इसका तना देख रही हैं ये बर्ड ऑफ पैराडाइज का तना है। तो प्लांट्स मैंने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, सब पे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। ये छोटा जो आप केन प्लांट देख रही हैं ये मैंने केन प्लांट के मदर प्लांट से इसे अलहदा करके यहाँ पर लगाया है। ये 1 साल हो गया है अभी इसने इतना ग्रो किया है। प्लांट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं छोटे छोटे करैक्टर्स ऐड करता रहता हूँ। तो इस तरह से ये इस प्लांटर जो कि डंकी है, डंकी के ऊपर मैंने थोड़ा सा इस पर बोझ डाला है, और ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स देख लेंगे ये भी सारे ये छोटे छोटे इसके रनर्स हैं। इस फ्लावर में इस तरह से रनर्स निकलते हैं, और ये रनर्स भी एक कंप्लीट पौधा है, छोटा बेबी प्लांट है। इस तरह से आप इन्हें अलहदा करके इसके भी बहुत से बना सकते हैं और एक फ्लावर की सूरत में खिलता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स से जाकर ये टॉप पर जाकर ये डॉग जो है यहाँ पर स्टे करता है और इन प्लांट्स को एंजॉय करता है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे करैक्टर्स जो हैं अपने प्लांट्स के लिए अटैच कर देता हूँ। ये वेरीगेटेड जूनिपर का प्लांट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लगाए हैं। ये पैचीपोडियम है, ये पैचीपोडियम भी जो है इस तरह से देखिए नीचे बेबीज़ दे रहा है। इन बेबीज़ को अलहदा करके इसके बहुत से प्लांट्स बन जाएंगे। 3-4 बेबीज़ इसके नीचे पैदा हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और इस पर भी फ्लावर्स आते हैं, वाइट कलर के इस पर फ्लावर्स आते हैं। ये ट्राईएंगल पाम है, ये इसके लीव्स जो हैं येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। ये इसका न्यू लीव है, और इसके जो पुराने लीव थे वो ज़्यादा सर्दी पड़ने से जो है वो थोड़े से ड्राई हो गए, तो मैंने यहाँ से फिर कट कर दिया है। तो जब इस पर पूरी ग्रोथ के साथ ये आएगा तो फिर मैं आपको ये शो करूँगा। ये भी कुछ सैकुलेंट्स प्लांट्स हैं, तो इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बड़े प्लांटर्स के नीचे
नीचे और ऊपर जो है छोटे छोटे पोर्ट्स रखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के पोर्ट्स होती हैं, ये समझे नीचे से जो है बिल्कुल ये समझेंगे ये बिल्कुल ओपन होती हैं। इनमें इतने होल होते हैं कि जो है ये जो भी आप इसमें प्लांट ग्रो करेंगे तो वो ज़मीन से भी जो है वाटर लेता रहेगा। तो चाहे इनमें आप इन छोटे छोटे पोर्ट्स में कटिंग्स को लगाएं और जो है चाहे आप जो है इनमें कोई प्लांट ला कर इनमें रीपोर्टिंग कर दें, तो इस तरह से ये बहुत आराम से ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे हैं विनका के फ्लावर आ रहे हैं, तो ये पिछले साल का था। ये चाइनीज़ गावा का प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत एक और इस प्लांट को प्रूनस ट्री कहते हैं। इस पर पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और जब ये अपनी पूरी शेप में आ जाता है, ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो बहुत ही फ्लावर्स खूबसूरत पिंक कलर के देखने के काबिल होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही पुरानी ये ग्रेप्स की वाइन है, अंगूर की बेल है, इस पर भी मेरी कंप्लीट वीडियो है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लेम शावर वाइन है। इसे गोल्डन शावर भी कहते हैं। इसे फ्लेम शावर इसलिए कहते हैं कि जब इस पर फ्लावर्स आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे शोले निकल रहे हैं। ऑरेंज कलर के इस पर फ्लावर्स आते हैं। सर्दियों में ये फ्लावरिंग करती है, यानी कि वाइन्स में ये ऐसी वाइन है, ऐसी बेल है जो सर्दियों में फ्लावरिंग करती है, वरना ज़्यादातर जो वाइन्स हैं वो गर्मियों में फ्लावरिंग करती हैं। बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है और जब आपके घर की वॉल को कवर करती है तो फिर लोग रुक कर देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये साइप्रस का प्लांट है, इसे एम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। इसके साथ बूसन वाइन लगी हुई है और बूसन वाइन के साथ जो है मैंने स्टार वाइन लगाई हुई है। इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये मेरे पास जो वैरायटी है वेरीगेटेड है, इसके फ्लावर में से भीनी भीनी खुशबू भी आती है। तो फ्रेंड्स, इस वॉल के एंड पे जो है यहाँ पर जो है मैंने जो है ज़मीन में ये फॉक्सटेल पाम लगाया हुआ है, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। तो फ्रेंड, ये वॉल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अपने इस पार्ट में मैं फॉक्सटेल पाम पे एंड करता हूँ। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात होगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे प्लांट्स और मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।